नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। पुस्तक जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है NCERT मैथ, मतलब NCERT की जो मुख्य पुस्तक है। और एक्सरसाइज हमारे सामने है 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। जो भी पुस्तक हम आपको पढ़ाएंगे वो लेटेस्ट एडिशन होगी। आज एक्सरसाइज 11.3 चलेगा। और अगर इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको कुछ समतल दिए गए हैं और उनका कार्तीय समीकरण आपको बताना है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट ए आपके सामने। पार्ट ए में क्या है? कहा जा रहा है समतल का समीकरण, और जो समतल का समीकरण दिया गया है ये समतल का सदिश समीकरण दिया गया है। तो नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे समतल का सदिश समीकरण। और वो है हमारा वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है? वेक्टर आर का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर और ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, ये बराबर नहीं, ये बीच में इंटू रहेगा हमारा, तो ये इंटू लगाएंगे। इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2। अब हम इन दोनों का अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लगाए जो लग रहे थे, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि समतल का कार्तीय समीकरण, नीचे लिखेंगे यही समतल का कार्तीय समीकरण है। यही समतल का कार्तीय समीकरण है। तो उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है समतल का समीकरण, और ये है आपका वेक्टर आर डॉट ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 1। अब नीचे लिखेंगे वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का हम अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका x इंटू 2 प्लस वाई इंटू 3 प्लस जेड इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और ये हो गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है।
इज इक्वल टू 1। नीचे लिखेंगे यही समतल का कार्तीय समीकरण है। अब हम लोग चलेंगे पार्ट सी की ओर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चल रहे हैं पार्ट सी की ओर। पार्ट सी में देखते हैं क्या है। समतल का समीकरण, और समतल का समीकरण हमको दिया गया है वेक्टर आर डॉट। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटे ब्रैकेट के अंदर s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप, ठीक, इज इक्वल टू 15। और आपसे कहा जा रहा है कि समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये समतल का सदिश समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर, या बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि माना समतल में कोई बिंदु P इस प्रकार है कि वेक्टर R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम वेक्टर R की जगह पे इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर बड़े ब्रैकेट में s माइनस 2t इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप इज इक्वल टू 15। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कि अदिश गुणन इन दोनों का, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में s माइनस 2t प्लस y और ब्रैकेट में 3 माइनस टी, ठीक, और प्लस जेड, और इसके बाद ये हो गया आपका 2s प्लस टी बराबर 15। अब नीचे हमने लिखा ये s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड बराबर 15। नीचे लिखेंगे यही समतल का समीकरण है। ये और कौन सा समीकरण है, यही समतल का कार्तीय समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपने सवाल को भली भांति समझा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 4 पार्ट हैं ABCD करके, और पहला पार्ट, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है हमको, कि हमको इसको इस तरीके से लिखना है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12। नीली इंक ले लें हम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x, y और z के गुणांकों का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे और उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इसलिए अब ये हो गया आपका अंडर रूट, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 16 और 4 20 और 9 29। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 29। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में
अंडर रूट 29 से भाग देने पर ये हो गया आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट 29। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 बटे अंडर रूट 29 गुणे एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट 29 गुणे वाई प्लस 4 बटा अंडर रूट 29 और गुणे जेड बराबर 12 बटा अंडर रूट 29। ये हो गया आपका। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि ये समतल का कौन सा रूप आपके सामने आ गया, अभिलंब रूप। तो ये नीचे लिखेंगे यह समतल का अभिलंब रूप है, यह समतल का ये समतल का अभिलंब रूप है। ठीक है, अब देखिए अभिलंब के हम क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन, और वो अभिलंब के दिक् कोसाइन क्या है, LMN। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभिलंब के दिक् कोसाइन और वो हो गया L कामा M कामा N। ठीक, और L हो गया आपका 2 बटा अंडर रूट 29, M हो गया आपका 3 बटा अंडर रूट 29 और N हो गया हमारा 4 बटा अंडर रूट 29। ठीक है, ये हो गया आपका L, M और N की वैल्यू। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमको निकालना है यहाँ पर कि साथ में हम ये भी लिखेंगे कि समतल के मूल बिंदु से दूरी, तो वो क्या है आपकी, वो है आपकी 12 बटे अंडर रूट 29। तो नीचे लिखेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी चाहे आप इसे P बोले या आप इसे D बोले, और ये हो गई आपकी 12 बटे अंडर रूट 29। और इकाई लगाना चाहें तो आप यहाँ पर इकाई लगा देंगे, मात्रक या इकाई। एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मूल बिंदु से समतल पर डाले गए, मूल बिंदु से समतल पर जो डाला गया लंब उसके पाद के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, आ जाइए। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ठीक है। और देखिए भाई वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे x कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड। अब देखिए भाई x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका LP या LD। L क्या है, हमने L निकाला है हमने 2 बटा अंडर रूट 29, और हमारा जो D है वो कितना है आपका 12 बटे अंडर रूट 29। तो 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 24 बटे 29। ठीक है, फिर y बराबर MD या MP, तो ये हो गया M 3 बटा अंडर रूट 29 गुणे 12 बटे अंडर रूट 29, 12 36, 36 बटे 29, और Z ये हो जाएगा आपका NP, तो N का मान है आपका 4 बटे अंडर रूट 29 और 12 बटे अंडर रूट 29, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 चौको 48 बटे 29। ठीक है, इसलिए लंब पाद के निर्देशांक और वो हो गया आपका
24/29 कामा 36/29 कामा 48/29। इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक इसे समाप्त कर लिया। ये था आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, यहाँ पर क्या कह रहा है देखते हैं। पार्ट नंबर बी आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो समीकरण है वो है 2y + 4z - 6 = 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक तो 0 है, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3y + 4z = 6। फिर ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √9 + 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल आ गया आपका 5। अब इस 5 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ये हो गया आपका 3y + 4z + 5 = 6/5। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हरकोला कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3/5 × y प्लस 4/5 × z बराबर 6/5। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया समतल का अभिलंब रूप। तो नीचे लिखेंगे यह समतल का अभिलंब रूप है। यह समतल का चलिए भाई, अब अभिलंब रूप LX + MY + NZ बराबर P या D के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख डालेंगे कि इसलिए अभिलंब के दिक् कोसाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभिलंब के दिक् कोसाइन। तो इसकी मानक रूप LX + MY + NZ से तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका L का मान 0 और M का मान 3/5 और यहाँ पर N का मान 4/5। और इसके अलावा ये D या P मान लें, तो हमने इस बार D मान लिया, वो हो गया हमारा 6/5। ठीक, तो यहाँ पर दिक् कोसाइन है आपके कितने, L, M, N, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद समतल की मूल बिंदु से दूरी वो D या P कहलाती है, तो उसको यहाँ पर डिनोट कर देंगे, समतल की मूल बिंदु से दूरी। ये हमारा समतल की मूल बिंदु से दूरी निकल आई। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको निकालना है कि मूल बिंदु से समतल पर लंब के पाद के निर्देशांक। ठीक है, या मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। चलिए भाई चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। और वो हो गया आपका x बराबर LD, L का मान 0 और D का मान है 6/5। तो ये हो जाएगा आपका 0। y बराबर MD, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 गुणे 6/5, 6 × 18/25। और इसके बाद
हमारा निकलता है जेड बराबर एन डी, ये 4/5 गुणे 6/5, 6 को 24 बटे 5 25। तो इसलिए पाद के निर्देशांक हमारे क्या हो गए, यह लंब पाद के निर्देशांक x, y, z, और ये हो गया 0, 18/25, 24/25। ये आपका आंसर है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सके। अब पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी आपके सामने। यहां पर क्या कह रहा है, समतल का समीकरण, और ये है आपका x धन y धन z बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सवाल को हल करना है और हमको लिखना होगा कि अगर यहाँ पर x का गुणांक देखें तो 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये हो गया आपका अंडर रूट 1 धन 1 धन 1 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब ये हो गया आपका x धन y धन z बटे अंडर रूट 3 बराबर 1/√3। चलिए, ये हो गया हमारा x अपॉन अंडर रूट 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1/√3 इंटू वाई प्लस 1/√3 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/√3। फिर आगे चलेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह समतल का अभिलंब रूप है। ठीक है, यह समतल का अभिलंब रूप है। ठीक, अब हम लोग फिर आगे चलेंगे, सवाल को हल करेंगे और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, निकालेंगे हम कि समतल पर लंब के दिक् कोसाइन। और ये निकालने के लिए हम इस समतल की LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D या P से तुलना करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका L बराबर 1/√3, M बराबर 1/√3 और N बराबर 1/√3। और इसके बाद हम समतल के मूल बिंदु से दूरी लिखेंगे, वो कितनी है आपकी 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी और ये हो गए हमारी D मात्रक, और D की वैल्यू कितनी है 1/√3 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक
और वो होते हैं हमारे x कामा वाई कामा जेड। x बराबर क्या होता है एल डी 1/√3 गुणे 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 1/3। फिर इसके बाद y बराबर एम डी 1/√3 गुणे 1/√3 बराबर 1/3 और z बराबर एन डी 1/√3 गुणे 1/√3 बराबर 1/3। अब आप नीचे लिखेंगे इसलिए लंब के पाद के निर्देशांक और वो हो गए हमारे 1/3 कामा 1/3 कामा 1/3। इस तरीके से आपका आंसर फिनिश हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंतिम पार्ट की ओर और वो है पार्ट नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी हल करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है समतल का समीकरण और ये है हमारा 5y धन 8 बराबर 0। आप इसको लिख सकते हैं 5y बराबर -8। अब यहाँ x का गुणांक 0, y का गुणांक 0 और z का गुणांक 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि y का मान अकेला कर सकते हैं और वो हो जाएगा -8/5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह समतल पर अभिलंब का समीकरण है। हम नीचे लिखेंगे अभिलंब के दिक् कोसाइन इसके लिए समतल के अभिलंब के समीकरण को हम Lx + My + Nz बराबर P या D से तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका L बराबर 0, M बराबर 0 और N बराबर 1। इतना हो गया। फिर हम चलेंगे, फिर से देखते हैं L बराबर 0, यहाँ पर x का गुणांक है 0, y का गुणांक है 1। पहले हम y का गुणांक 0 बोल गए, उसको सुधारते हैं और z का गुणांक है 0। तो L का मान 0, M का मान 1 और N का मान 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समतल की मूल बिंदु से दूरी और ये कहलाएगी हमारी P मात्रक। ये हो गई हमारी -8/5। लेकिन ये दूरी ऋणात्मक नहीं मानी जाती, तो हम लिखेंगे 8/5 मात्रक। अब हमको निकालना है कि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक और वो हो गए x, y, z। x बराबर LP 0 गुणे
8/5, तो ये हो जाएगा 0। y बराबर NP MP, तो ये हो गया 1 गुणे 8/5 बराबर 8/5, और z बराबर NP, तो इनका मान 0 गुणे 8/5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया आपका लंब के पाद के निर्देशांक। और x कामा y कामा z, और 0 कामा 8/5 कामा 0। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 पार्ट थे। उम्मीद करते हैं कि कक्षा 12 के त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित यह अध्याय आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो अपने स्कूल के ग्रुपों में या अन्य जहां पर भी आप उचित समझें हमारे चैनल के लिंक को जरूर साझा करें, हमारे वीडियोज को जरूर साझा करें। कॉन्सेप्ट अगर कहीं सही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर मेंशन करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।